मैं किसी का भी वेट कम करते हुए जॉगिंग बिल्कुल नहीं करवाता। बहुत ही कम ऐसा होता है कि किसी को मैं कहूँ कि जॉगिंग करें, और सबका वेट भी कम होता है। तो बार बार मुझसे सवाल पूछते हैं मेंबर्स, स्टूडेंट्स, कि ये क्या लॉजिक है। फिर मैं उनको समझाता हूँ कि इसके पीछे क्या फिलोसफी है, क्यों जॉगिंग में नहीं करवाता और फिर भी क्यों रिजल्ट मिलता है। तो सोचा इसी के ऊपर वीडियो बना दूं। जब आप जिम आते हैं और अपना वेट कम करना चाहते हैं, आप 120 है, 130 है, 140 है, कुछ भी आपका वेट है, तो आप जिम इसलिए आते हैं कि अपने जिस्म से काम लेना शुरू करें। आप किसी भी वे में काम लेंगे तो बॉडी कैलोरीज को बर्न आउट करना शुरू कर देगी जो आपके पास स्टोर रूम में पड़ी हुई है। तो अब आप जिम आए और आपने आके ट्रेडमिल के ऊपर भागना शुरू कर दिया, तो कैलोरीज जल रही है। इनपुट आपने कम कर दिया, उसमें से घी, तेल, व्हीट यानी कि रोटी और चीनी बंद कर दी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। तो इनपुट आपका कैलोरीज कम हो गई, यहां आपने भागना शुरू कर दिया। तो उसका एक तो ये वजह है कि उसमें आपके मसल्स जो है ना वो डेवलप नहीं होते भागने से। कैलोरीज तो जल रही है, फेट तो जल रहा है, लेकिन जो मसल्स है, जो पहले वीक मसल्स के साथ आप जिम पहुंचे हो, तो वो मसल्स तो स्ट्रांग नहीं हो सकते। जब तक मसल नहीं स्ट्रांग होंगे, पूरी बॉडी के मसल सारे एक्टिव नहीं होंगे, मेटाबॉलिज्म नहीं हाई होगा। मेटाबॉलिज्म जब हाई होता है तो कैलोरीज को जल्दी जलाता है, फेट को जल्दी बर्न आउट करता है। नींद में भी बॉडी कैलोरीज खा रही होती है जब आपके मसल्स एक्टिव होते हैं। तो आप एक्टिव मसल के साथ जिम नहीं आए, आपके मसल्स पहले ही लूज है, फिर आप आके भागना शुरू करते हैं, तो भागने में भी आपके मसल्स जो है बर्न आउट होते हैं। आपने देखा मैराथन वाले जो भागते हैं, लंबा जो भागते 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर, वो बिल्कुल पतले पतले होते हैं, उनके ऊपर मसल्स नहीं रुकते। हालांकि वेट ट्रेनिंग बहुत करते हैं, हाई कैलोरीज लेते हैं, फिर भी उनका वेट नहीं रुकता, उनका मसल्स भी लॉस्ट होता है साथ में। तो भागने का एक साइड इफेक्ट तो ये है कि आपका मसल जो है ना वो लॉस्ट हो जाएगा, मसल साथ में लाजमी जाएगा। अगर आपने जॉगिंग करते करते अपना 10 केजी वेट कम किया है तो उसमें डेफिनेटली आपका 2.5-3 केजी मसल भी गया, आपने अपना मसल भी खो दिया, और आप स्केल पे खड़े होकर देख रहे हैं कि मेरा 10 केजी कम हो गया। उस 10 केजी में आपने प्योर 2-2.5 केजी मसल लॉस्ट कर दिया, जो बहुत ही बुरी बात है। आपने अपने आप को वीक कर दिया, मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो गया, एक बॉडी शेप भी खराब हो गई, स्ट्रेंथ भी खराब हो गई, मसल्स ही तो चाहिए थे आपको। तो भागने का जब आप आते हैं, भागते हैं, तो उसका कैलोरीज बर्न करने का ताल्लुक तो है, लेकिन मसल भी लूज होता है साथ में। और मैं क्या करवाता हूं कि वही कैलोरीज जो आप जहां भागने में बर्न आउट करते हैं, वो मैं वेट ट्रेनिंग में बर्न आउट करवा रहा हूं। बॉडी को तो पता नहीं है, आंखें तो नहीं उसकी कि मैं क्या कर रहा हूं, वेट ट्रेनिंग कर रहा हूं कि जॉगिंग कर रहा हूं कि साइकिलिंग कर रहा हूं। हमने उससे जो काम लेना है, जब हम उससे काम लेते हैं, बेंच प्रेस, बाइसेप, ट्राइसेप, लेग्स, जो भी वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो कैलोरीज तो मांग रहा होता है, डिमांड तो आ रही थी कि काम करो, तो बॉडी काम करती है, कैलोरीज बर्न आउट करती रहती है। तो वही कैलोरीज जॉगिंग में जो जलती है, वही कैलोरीज या उससे भी डबल वेट ट्रेनिंग में जल रही है। फेट आपका बर्न आउट हो रहा है, लेकिन साथ में मसल्स जो है डेवलप हो रहे हैं। तो फेट भी जल रहा है, मसल्स भी बन रहे हैं, फेट भी जल रहा है, मसल्स भी बन रहे हैं, मेटाबॉलिज्म भी हाई होता जा रहा है। जितने जितने मसल्स बन रहे हैं, उतना फेट को जलाने का प्रोसेस तेज होता जा रहा है। तो जितने लोग मेरे पास आते हैं, बजाय उनके कि मैं उनको ट्रेडमिल पे ले जाऊं, शायद मेरे जिम में बहुत ही कम लोग जॉगिंग करते हैं, बहुत ही कम लोग ट्रेडमिल पे जाते हैं। मैं कहता हूं ट्रेडमिल ही करनी तो रोड पे भाग लो भाई, जिम आने की जरूरत क्या है। जिम आप आते हो वेट ट्रेनिंग के लिए, अपने मसल्स की टिश्यूज को तोड़ने के लिए। जब वो टूटते हैं तो फिर डेवलप होते हैं और फिर स्ट्रॉन्ग होते हैं, शेप में आते हैं, मेटाबॉलिज्म हाई होता है, जवान होते हैं मसल्स, आप खुद स्ट्रॉन्ग होते हो, इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। ये सब डिपेंड करता है मसल्स के ऊपर आपके। फिर मैं वापस बात की तरफ आता हूं, जो टॉपिक है हमारा, कि जब वो फेट को बर्न आउट करता है वेट ट्रेनिंग के थ्रू, तो जब स्केल पे खड़ा होता है महीने बाद, जॉगिंग मशीन पे 10 केजी कम हुआ था, यहां पर जब वो खड़ा होगा तो शायद वहां पे 5 केजी शो हो रहा हो, कि आपका सिर्फ 5 केजी शो हुआ है। लुक में बहुत फर्क आया होगा और स्केल पे 5 केजी शो हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर उसका 7-8 केजी फेट बर्न आउट हुआ है, तो साथ में 2-2.5 केजी मसल्स गेन किया उसने उल्टा। जॉगिंग पे वो 2-2.5 केजी मसल लॉस्ट कर गया, और वेट ट्रेनिंग में वो 2-2.5 केजी मसल्स को गेन कर गया। कितना बड़ा फर्क है। स्केल बता रहा है कि आपका वेट 5 केजी कम हुआ है, लुक आपकी बता रही है कि 10 केजी कम हुआ है। क्योंकि जो 5 केजी कम हुआ है वो असल में 7-8 केजी फेट कम हुआ है, लेकिन 2 केजी मसल्स बढ़ गया, 2.5 केजी मसल बढ़ गया। और अगर आप जॉगिंग मशीन पे जा रहे हो तो स्केल आपको बता रहा है कि 10 केजी आप कम हुए हो, लेकिन उसमें 7 केजी 8 केजी आपका फेट जला होगा और 2-2.5 केजी मसल चला गया होगा आपसे।
तो कितना बड़ा फर्क है और कितना बड़ा आपको फायदा और जो है ना नुकसान पहुंच सकता है। तो जो मेरी फिलॉसफी है उसमें मैं आपकी बॉडी से कैलोरीज जो बर्न आउट करता हूं वो सब कोशिश करता हूं 80% वेट ट्रेनिंग के थ्रू ही बर्न आउट करवाऊं और कम से कम जॉगिंग पे लेकर जाऊं। तो आप भी करके देखिएगा इसको, इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा, फायदा होगा, स्ट्रेंथ आएगी, मसल्स गेन होंगे, शेप में आएंगे और जॉगिंग से ज्यादा जल्दी आपको इफेक्ट पड़ेगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।